Hi guys, welcome back to this video. So a lot of people have been asking me about the Cisco hiring process. On campus में कितने rounds of interviews होते हैं? How was my interview experience? So this is a video all about your queries. How many rounds are there? What are the roles they offer? What is the package they offer? What is the tech stack they need? So everything about your on-campus placements. So let's start with it. So starting with how many rounds of interviews are there? So Cisco जब on campus आती है तो you have two technical rounds of interviews and one managerial round. तो उन technical rounds में now you have two options. Either you will be grilled most upon your resume and comparatively less upon the DSA, or less or vice versa, or more on the DSA and less on your resume. अब कब आप अपने रेज्यूमे पे ज्यादा ग्रिल होगे? जब आपके रेज्यूमे में कुछ दिखाने के लिए होगा. डेफिनेटली. सो आई हैव डन 3 इंटर्नशिप्स इन माय थर्ड ईयर, जिसकी वजह से आई हैव अ लॉट इन माय रेज्यूमे टू शो. तो व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स आई हैव मेड, व्हाई आई हैव डन दैट, व्हाट इज द टेक स्टैक आई यूज्ड, आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट में यही एपीआई क्यों यूज करी. सो बेसिकली दैट इज एग्जांपल. मैंने एक वेदर बेस्ड शेड्यूलर बनाया था फॉर द मीटिंग्स. उसमें मैंने जो एपीआई लगाई थी, मैंने बोल दिया उनको कि दिस इज अ वेदर बेस्ड शेड्यूलर और इसमें जो वेदर आएगा वो 14 डेज का आएगा. She just took that point 14 days की. Why have you taken 14 days? So हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि भाई 14 दिन क्यों ले रहे हैं, हमने तो बस बोल दिया. Now she took that point कि why. So I have asked, just presence of mind over there. You have to be very cautious about that. 14 दिन बोल दिया तो कुछ तो आंसर देना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं रैंडमली बोल सकते हाँ भाई यही एपीआई मिली थी और लगा दी. No. So you have to give answer. So what I have answered is, देखो 14 दिन is a appropriate time which we can decide. क्योंकि अगर मैं 7 डेज लूंगी तो मैं अगले हफ्ते की जो मीटिंग है वो नहीं स्केड्यूल कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव टू मे बी स्केड्यूल द मीटिंग्स फॉर द नेक्स्ट वीक एज वेल. और अगर मैं इससे ज्यादा लंबा टाइम ले लेती हूँ, दैट आई वॉन्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर एफिशिएंटली. तो दिस वाज माय आंसर टू दैट. सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, आप जो भी अपने रिज्यूमे में डालो दैट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, और आपको अपने प्रोजेक्ट की हर बात पता होनी चाहिए. अब कई बच्चे क्या करते हैं, गिटहब से प्रोजेक्ट्स उठाएंगे और रिज्यूमे में डाल देंगे. एवरीवन डू लाइक दैट. बट अगर आप वो चीज भी कर रहे हो, यू नीड टू नो ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ताकि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए लाइक ये क्वेश्चन हाँ मुझे आता है, लाइक दैट. Okay, now this is one part, DSA or resume. So both of the things. So now still I have a lot in my resume. I was grilled a bit less on DSA. I was asked 2 to 3 questions, linked list and something else. I don't remember. Yeah. बट अब जिनके रिज्यूमे में कुछ नहीं था उनसे डीएसए पूछा गया था, क्योंकि अब कई कुछ बेसिस पे किस क्राइटेरिया पे तो आपको जज किया जाएगा ना. सो इट्स वाइस वर्सा. ओके, नेक्स्ट कमिंग अपॉन आपसे पजल्स पूछी जाती हैं. लाइक अगर आपके पास tooth balls and you have to weigh them, this is the problem something in GFG you can see over there. Next is आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टेल मी अ सिचुएशन जहाँ पे आपने एक लीडरशिप शो करी हो, जहाँ पे आपने अपने टीम को संभाला हो, कहाँ पे आपकी सिचुएशन लाइक आपका सॉल्यूशन पूरी टीम को हेल्प करा हो. सो दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस in any interview, it's not just Cisco, in any of the interview you must be prepared with these type of questions. जहाँ पे आपने लीडरशिप शो करी है, जहाँ पे आपने टीम वर्क शो करा है, जहाँ पे आपका सॉल्यूशन टीम के हेल्प करे, जहाँ पे आप अपने टीम लीड के अगेंस्ट जाके कुछ कर आए हो और कुछ हुआ है, तो सो दैट यू कैन शो देम हाँ मेरे में ये सारी कैपेबिलिटीज हैं टू कम इनटू योर कंपनी. ठीक है. देन देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच was asked to me was, if you have to choose between your like you have a priority work, for one is a CEO work and one is a customer work, तो आप किसको choose करोगे? Now in such kind of questions nothing is wrong or right, it's just about how you think of that problem, right? तो मैंने तो उस टाइम पे अपने क्लाइंट को प्रेफरेंस दी थी, बिकॉज माई क्लाइंट माई कस्टमर इज द गॉड. वो मेरा फेस है. अगर मैं अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट मीन्स वो मेरा अच्छा फीडबैक देगा, इनडायरेक्टली मेरी कंपनी हेल्प हो रही है उससे. ठीक है. और सीईओ तो अपना बंदा है, अपनी कंपनी का है, तो वो समझ जाएगा मेरी बात को. दिस इज हाउ आई अप्रोच द प्रॉब्लम. यू मे हैव डिफरेंट सॉल्यूशन, मे हैव डिफरेंट अप्रोच. So I'm just telling you this was my question. Okay, next one. Oh, okay. Where I kind of fucked up, I'll say that was my 5-year plan. So be very cautious about the role आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो. So that role was consulting engineer. मेरे से पूछा गया था what was my 5-year plan. अब ये 5-year plan तो हर कंपनी के लिए जब हम रेडी करते हैं, तो I said I wanted to be the PM, the project manager.
देन शी सेड योर रोल डज नॉट अलाइन टू योर, अभी जो हम आपको रोल प्रोवाइड कर रहे हैं दिस इज नॉट अलाइन विद द योर 5-year प्लान. तो वो कैसे करोगे भाई? मैं सच बता रही हूँ, मेरी फट गई थी उस टाइम पे उनको ये समझाने के लिए कि भाई जस्टिफाई करने के लिए. एंड इवन एट द एंड शी वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय माई आंसर. तो मैंने उनसे पूछा अब आप कन्विंस हो, अब मेरा आंसर आपको सेटिस्फाई कर गया है. सो इट्स लाइक वो मत कुछ बोल देना जो आपको बोलना नहीं चाहिए, ताकि वो एंड में आपको अफेक्ट करे. ठीक है. नेक्स्ट इज so next is what they ask is the networking problems. So I was asked about the OSI layer, devices कौन कौन सी यूज होती हैं, protocols कौन कौन से यूज होते हैं. So all about that. Now the next question is what roles does Cisco offer? So if Cisco is coming on campus, I guess इंजीनियरिंग भी रोल ऑफर करते हैं और कंसल्टिंग इंजीनियर भी ऑफर करते हैं. बट हमारे कॉलेज में इट केम फॉर द कंसल्टिंग इंजीनियर. Now there are two types of consulting engineer. One is a technical consulting engineer and one is simple consulting engineer. So जो technical consulting engineer का रोल होता है that is the customer facing role, कि अगर किसी कस्टमर को अपने राउटर या किसी डिवाइस में कोई इशू आ रहा है तो they'll call you. You will be the person sitting over there to answer his or her queries कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. So these are some technical things which you have to offer him. एंड इट इज अ शिफ्ट बेस्ड रोल. सपोज करो आपकी सुबह 6 से 2 बजे की शिफ्ट है या 2 से रात को 8 बजे की शिफ्ट है. समथिंग शिफ्ट्स आर हैपनिंग ओवर देयर. सो और आपको सैटरडे संडे पे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं इफ यू वर्क. बट आई पर्सनली डोंट वांट टू गो इनटू दैट रोल इटसेल्फ बिकॉज आई एम काइंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल पर्सन. तो मुझे कभी भी कहीं भी काम करना पसंद है इंस्टेड ऑफ मैं सुबह 6 बजे उठ के 2 बजे तक काम करूँ. मतलब ठीक है बट इट्स नॉट अ डेव काइंड ऑफ रोल. तो इसीलिए भी कह सकते हैं कि मुझे इतना पसंद नहीं है. इट्स अपॉन यू कि आपको क्या अच्छा लगता है. ठीक है. देन कम्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पैकेज. तो ऑन कैंपस जो पैकेज प्रोवाइड कर रही है सिस्को फॉर द कंसल्टिंग इंजीनियर दिस ईयर इट इज 18 LPA and for the engineering role it is almost 23 LPA. Okay, so now it depends आप कौन से रोल में जाते हो. So next coming upon सिस्को और कैसे हायर करती है. So this is the on campus hiring process. Okay, the next comes Cisco Ideathon and Cisco Apprenticeship Program. So about this I'll discuss in the next videos. If you like this video, please give a thumbs up, share with your friends and subscribe. और कोई questions हो, कहीं भी कुछ doubts हो, just give me, list them in the comments. I'll answer them. Thank you. Best of luck.